हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। और टाइम हो रहा था 5 बजने वाले थे, मतलब 10 मिनट कम थे और मतलब हम जाग चुके थे। बाहर झाड़ू भी लगाए थे, बाकी जो काम है ब्रश वगैरह सारा कुछ हो गया। और इधर मैंने अपने लिए पानी भी गर्म कर लिया था, तो मतलब चाय भी बनने रख दी थी। क्योंकि चाय ऐसी तो मतलब कोई कड़क चाय नहीं बना रहे, सिर्फ दूध में पत्ती लगा रहे थे थोड़ी। और क्योंकि इससे बच्चे लोग ना ब्रेड वगैरह खा लेंगे, इस वजह से। और मैंने अपना ये पानी गर्म कर लिया था, सौंफ जीरा और वो डाल के। तो बस हम अपना पानी पी लेंगे और बच्चों की तब तक चाय भी रेडी है। तो मैंने अपना पानी पी लिया था और इधर उनकी चाय भी बन के रेडी हो चुकी थी। अब बनाएंगे सब्जी, क्योंकि लंच के लिए स्कूल है आज उनका, इस वजह से। तो बाकी मसाला वगैरह सारा कुछ मैंने तैयार कर लिया, क्योंकि सुबह सुबह ऐसा होता ना कि थोड़ी जल्दबाजी होती है, क्योंकि गाड़ी अभी जल्दी आती है ना, तो इस वजह से टाइमिंग ऐसी है। तो बस इधर मटर पनीर बना रहे थे, तो बाकी प्याज वगैरह मैंने कट करके रख लिया था और पहले ही फ्राई कर लिया। उसके बाद मैंने मतलब उसको पीसा था जार में। तो इस वजह से थोड़ी जल्दी हो जाएगी, क्योंकि फिर टाइम नहीं लगता ज़्यादा। अगर पहले ही आप प्याज और टमाटर वगैरह फ्राई कर लो और उसके बाद मसाला बनाओ, तो टाइम नहीं फिर ज़्यादा लगता, क्योंकि ग्रेवी तुरंत रेडी हो जाती है 5 मिनट में। तो इस वजह से। और इधर बस पनीर कट कर लेंगे और तब तक ये ग्रेवी हो रही रेडी, क्योंकि मटर भी थोड़ी मैंने बॉईल कर ली थी पहले, तो इसलिए टाइम नहीं लगेगा। और कितनी भी जल्दी करो फिर भी बच्चों का टाइम हो ही जाता, ऐसी चीज़ें। और ऐसा था कुछ फाइनल लुक मेरी जो सब्ज़ी बनी थी। क्योंकि जल्दबाजी में थोड़ा तो होता ही है, जल्दी जल्दी होता है, कुछ चीज़ें हो पाती रिकॉर्ड, कुछ नहीं हो पाती हैं। तो सुबह का टाइम था, अब लगा लेंगे आटा। और ये आटा में थोड़ा सा मैंने नमक डाल लिया था, क्योंकि उनको मतलब नान के तरीके से रोटी और पराठा बनवाने। थोड़ा मैंने देसी घी डाला था, 1 चम्मच, ज़्यादा नहीं डाला था। तो बस अब इधर आटा लगा लेंगे, क्योंकि थोड़ी मतलब लगा के थोड़ी देर रख देंगे। मतलब ज़्यादा तो टाइम है ही नहीं, सुबह सुबह इतनी भाग दौड़ होती है सुबह जल्दी जल्दी। तो मतलब 2 मिनट के लिए बस छोड़ देंगे तो थोड़ा सेट हो जाएगा। तो फिर इनके बना देंगे पराठा। और मतलब बेवो तो पराठा बहुत कम ही ले जाती हैं, सेवा ले जाते हैं अक्सर। तो उनके लिए पराठा बनाएंगे और बेवो के लिए रोटियां बनाएंगे। तो बस मेरा इधर आटा भी लग गया है और इसको बस छोड़ेंगे, दो ज़्यादा नहीं, 2 मिनट के लिए तो छोड़ेंगे ही। तब तक बाकी जो और काम है वो कर लेंगे, क्योंकि बच्चे भी देखेंगे रेडी हो गए कि नहीं हो रहे। मतलब ऐसा है ना, देख लेंगे, बाकी वो अपने खुद ही कर लेते हैं। तो वो हो चुके थे उधर रेडी अपना सेवा। और इधर हम बना रहे हैं लच्छा पराठा, क्योंकि सुबह इतनी जल्दबाजी होती है कि मतलब खुद ही नहीं चीज़ें समझ आती हैं कि कैसे क्या करूं। तो मतलब जल्दबाजी में ना वो बन भी नहीं रहा था, क्योंकि ये चीज़ें आराम से रिलैक्स होके बनाओ तो आराम से बनती हैं। तो वही सेवा बोल रहे थे कि जल्दी बनाओ, अब गाड़ी आने वाली है। तो बस थोड़ा बहुत ही ये मतलब खा लेंगे, क्योंकि इन्होंने चाय बनी थी ना, तो चाय के साथ तो मतलब खा लिया था। फिर भी मैंने बोला था कि थोड़ा बहुत खा लो, चख लो। तो बस वही ये करने चले गए थे खाने। और अभी 5 मिनट करीब थे जब ये खाने गए थे, तो फिर तुरंत ही गाड़ी आ गई थी। मतलब जैसे ही वो खाने गया, उसने सिर्फ 2 ही बाइट खा पाई, तब तक गाड़ी आ गई थी। तो फिर वो चला गया कि कोई नहीं, ब्रेड तो खा ही ली थी मैंने। तो ठीक है, हो जाता है कभी कभी। मतलब थोड़ा लेट भी जागे थे ना, तो इस वजह से और हो गया। बस इधर झाड़ू मेरी लग जाएगी, क्योंकि झाड़ू अभी मतलब बेवो तो नहीं गई थी, उनकी गाड़ी नहीं आई थी, लेकिन उनको मैंने रेडी कर दिया था, तो वो अपना बैठक में थे। तो तब तक हम झाड़ू लगा लेंगे अपना। और अंदर वाले कमरे में झाड़ू मेरी हो चुकी थी, तो बस अब इस वाले रूम में लगा लेंगे। क्योंकि बच्चे जाते हैं ना, तो सुबह सुबह कहीं कुछ फेंकते, कहीं कुछ फेंक देते हैं। ऐसा मेरे साथ नहीं होता है, सबके साथ होता है ऐसा ही। सुबह सुबह घर की हालत देखने लायक होती है, और जब वो चले जाते हैं उसके बाद एकदम साफ़ सुथरा। और जहाँ चीज़ें रखी हैं वहीं ठिकाने पर सारी चीज़ें रखो, और दूसरे दिन सुबह फिर वही हालत होती है।
और ये पता नहीं भी वो क्या कर रही थी छाता के साथ, मतलब कुछ बार बार बोले जा रही थी। तो क्योंकि इनकी में टाइम है ना, इस वजह से ये थोड़ी मस्ती करती रहती हैं। जब तक रहेंगी तब तक कुछ ना कुछ करती रहेंगी और हम अपना इधर कर। तो पैरदान वगैरह सब कुछ मैंने रख दिए झाड़ के, क्योंकि बाद में ही उठाते हैं फिर ये लोग कपड़े वपड़े पहनते ना, तो मतलब पैर वगैरह साफ़ कर लेते हैं, इस वजह से बाद में ही करते हैं। तो वो सब मैंने मतलब कर दिया था रूम क्लीन, मतलब झाड़ू भी लगा दी थी और बेड शीट वगैरह भी सब कुछ सही कर दिया था। और बस अब आ गए थे बैठक में, और तब तक वीवो की बहन आ गई थी तो वो चली गई थी, इसलिए वो नहीं दिखाई दे रही, वरना तो दिखाई देती इधर उधर। और मेरे इधर सोफा भी ठीक ठाक हो गए हैं, अभी तो कर दें, लेकिन जब वो 2 घंटे बाद आ जाएंगे तब वही हालत फिर होती है। लेकिन कोई नहीं, करना तो है ही, तो जितनी देर रहेगा उतनी देर ही सही। तो बस इधर मेरे सोफे भी ठीक हो गए हैं, और ये भी वैसे तो सोच रहे हैं धुलना, कवर धुल दें, लेकिन अभी मौसम की वजह से फ़िलहाल नहीं धुल रहे। क्योंकि ऐसा है, पता नहीं, अगर बच्चे कुछ भी ज़रा सी चीज़ खाते हैं ना, और अगर उस पे गिर जाए या कुछ भी, पता नहीं चींटियाँ क्यों आती हैं, इतनी आती हैं, तो सोफे पे फिर बैठ नहीं पाओगे आप, क्योंकि वो घूमती ही रहती हैं। इस वजह से इनको जल्दी जल्दी धुलना पड़ता है। सोच रहे हैं ना इनके लिए और दूसरी कवर ले आए, तो सही है कि इनको धुल दो और वो इन पे डाल दो। तो जाएंगे जब मार्केट की तरफ लेके आएंगे अब की बार। और इधर मैंने अपनी बेड शीट भी सही कर दी है, और चादर वगैरह थे जो भी, वो भी फोल्ड कर दिए, क्योंकि अभी मौसम थोड़ा ठंडा है ना, तो ये बेड शीट मतलब थोड़े से मोटे चादर हैं जो कि मतलब एसी रूम में पहन बिछाते हैं, बेड शीट में या कुछ भी किसी भी तरीके से यूज कर लो आप। हल्की सर्दियों में बहुत लोग यूज करते हैं चादर के उस पे, और बहुत लोग सर्दियों में बिछाते भी हैं, तो वही है। तो इसलिए ये मोटे वाले यूज किए थे, क्योंकि मौसम ठंडा है, कूलर बड़ा है तो एकदम मतलब तेज़ हवा देता है, इसलिए। और मेरी झाड़ू वगैरह सब कुछ हो गया था, और अब लगा लेंगे पोंछा, क्योंकि बाहर मैंने पहले ही धुलाई कर दी थी बैठक की तरफ, तो बस इधर रह गया था पोंछा। कमरे भी, अंदर वाले कमरों में भी लग चुका था पोंछा, क्योंकि ऐसा ना कि अंदर लगा दिया था और फिर बाहर की तरफ भी लगा दिया था, तो ये रह गया था, क्योंकि पानी लेने बाथरूम से जाओ ना तो बार बार हो जाता है, तो इस वजह से ये छोड़ दी थी मैंने, जो गली है ना ये छोड़ दी थी, तो इसमें बाद में। और अब बस पोंछा लग जाएगा, अब चले नहाने। और हम नहा धो के हो गए थे रेडी, मैंने पूजा भी कर ली थी, आपको पीछे दिख ही रहा होगा, तो वो भी हम कर चुके थे। और बस अब बांध लेंगे बाल, और थोड़ा जो भी करना है मुझे अपना मेकअप वगैरह, थोड़ा बहुत जो कुछ भी करना है डेली रूटीन में जो करते हैं नॉर्मल, तो वो करना है। और मेरे तो बाल बिल्कुल ही ख़त्म होने वाले हैं कुछ दिनों में, आप देख ही सकते हो कितने पतले हो गए हैं सच में। लेकिन क्या करूं, पता नहीं किस वजह से झड़ रहे, मुझे खुद नहीं पता है। तो बस अब क्या कर सकते हैं, झड़ेंगे तो झड़ेंगे ही, उसका कोई रास्ता भी नहीं है, कोशिश तो पूरी करते हैं। पता नहीं, खान पीन भी अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है कि अच्छा नहीं है, जो भी, फिर भी वो झड़ रहे हैं। या तो हो सकता, बहुत लोग बोलते हैं कि मौसम की वजह से, मतलब ये सीज़न ऐसा है बरसात का, तो इस वजह से झड़ते हैं। अब रीज़न जो भी हो मुझे नहीं पता, तो बस ये मेरा जो भी हल्का फुल्का मेकअप होना है बस हो गया। डेली रूटीन वाली क्रीम है, वो भी मतलब ऐसा नहीं कोई केमिकल क्रीम है ये, तो मामा अर्थ की है ये क्रीम, बस वही यूज कर रहे हैं। और बस ये सब करने के बाद फिर चलते हैं किचन में, क्योंकि बनाना है नाश्ता। भी नाश्ता मैंने नहीं बनाया, मतलब सुबह खाना बनाया था, ऐसा नहीं है, बच्चे गए तो बनाई पनीर की सब्ज़ी, रोटी, पराठा सब कुछ, पर वो मुझे नहीं खाना है। मैंने अपने मूंग की जो साबुत वो होती है मूंग, वो मैंने 2 दिन पहले ही फुला दी थी, मतलब अंकुरित हो जाती ना, तो उसका पेस्ट बना के उसका चीला बनाएंगे। और ये मैंने शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज ऐसे ही सिर्फ थोड़े से नमक डाल के इनको सॉफ्ट कर लिया मैंने, कोई ऑयल वगैरह इसमें नहीं डाला था। और ये देखो मेरी जो हेल्दी नाश्ता बनने वाला है आज मेरा, मूंग की दाल का, तो वो है। तो बस इसका पेस्ट बना लिया, इसमें मिर्ची डाली थी और लहसुन की 2-3 कलियाँ, और थोड़ा अदरक डाला, जीरा डाला, और थोड़ा नमक डाला इसमें,
और बस नॉर्मल सा ही, मतलब ऐसा मसाला वगैरह कुछ नहीं डाला था। ऐसे भी बहुत टेस्टी बनता है ये, मतलब हेल्दी तो है ही लेकिन टेस्टी भी बहुत रहता है, मुझे बहुत पसंद आता है। और बच्चे भी मतलब खाते हैं इसको शौक़ से, लेकिन अभी वो फ़िलहाल है नहीं तो इसलिए अपने लिए ही बनाएंगे। और मतलब इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, मतलब इसका पेस्ट बनाओ ना तो थोड़ा ज़्यादा चलाना पड़ता है। अगर दाल बनी हुई होती है तो वो जल्दी हो जाती है। तो बस यही है, और लेकिन है तो हेल्दी, ये तो सबको ही पता है। और इसका पेस्ट बन के रेडी था। थोड़ा सा मतलब ऐसा था जैसे डोसा वगैरह का उसका होता है ना पेस्ट, थोड़ा मोटा मोटा सा, बस ऐसा ही था। तो अब बना लेंगे अपना चीला। इसका पेस्ट बिल्कुल रेडी है, लेकिन इसमें मैंने 1 चम्मच ऐड बेसन कर लिया था बस, और कुछ नहीं। और वो जो सब्जियां सॉफ्ट की थी वो उस पर लगा दी, और ऊपर से थोड़ा पनीर डाल देंगे क्योंकि पनीर इसमें से बचा था, तो पनीर डाल देंगे। और आप ये 2 खा लोगे ना सुबह, फिर आप खाने का बिल्कुल मन ही नहीं करेगा। इतना टेस्टी तो होता ही है लेकिन हेल्दी भी बहुत अच्छा भी है। और हर चीज़ है इसमें, ये भी नहीं है कि हाँ मतलब ऑयल ज़्यादा लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। नॉन स्टिक तवा आप बनाओ तो फिर वो चिपकता नहीं है, अपने आप निकल जाता है आराम से, आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप नॉर्मल तवे पे भी बनाओ तब भी आराम से हो जाता, कुछ ऐसा ज़्यादा नहीं है, चिपकता नहीं है। तो नाश्ता मेरा रेडी था, और कुछ ऐसा था क्योंकि सब्जियां भी थी, सब कुछ था इसमें, ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब हेल्दी नहीं है। और सच में मुझे बहुत पसंद आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, हम अक्सर बनाते ही रहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सपोर्ट ज़रूर करें, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, और बाय बाय।